हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर्स मॉडल क्वेश्चन पेपर जो सेट नंबर 1 है। ठीक है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। तो 50 क्वेश्चन को तो इस वीडियो में सॉल्व करना इम्पॉसिबल सा है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक ना, तो छोटे छोटे वीडियो में पार्ट कर कर आनी पार्ट आप लोग को 3 पार्ट करेंगे। पार्ट 1 में आप लोग को 17 क्वेश्चन रहेगा, पार्ट 2 में 17 क्वेश्चन रहेगा और पार्ट 3 में 17 क्वेश्चन रहेगा। तो पार्ट वाइज को इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वाच जरूर कीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस आप जरूर कर रखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहा गया कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। तो सबसे पहले आपको परिभाषा याद होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय क्या है। ठीक ना, तो क्लास 9th में जो है आप लोग का परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसका बेसिक जो है इसका हम वीडियो बना चुके हैं। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ से आप पर जाकर एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो परिमेय और अपरिमेय का आपका जो भी डाउट क्वेश्चन रहेगा वो सारा डाउट आपका दूर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बोला वीडियो में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो अपरिमेय संख्या कौन है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या ऐसा होता है जो p/q के रूप में नहीं रहता है, उसे बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। जैसे आप लोग को याद होगा कि जितना भी रूट वाला संख्या है सब अपरिमेय संख्या है, बशर्ते उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। जैसे √4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है तो √4 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, न कि अपरिमेय संख्या। ठीक ना, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 3, तो 3 तो परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 क्या है, 3 है परिमेय संख्या। 1/3 ये भी p/q के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और √3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी एवं डी दोनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन दोनों दिया है, तो आप लोग याद रखिएगा ये दोनों हो जाएगा। आपके एग्जाम में इस तरह से 2 ऑप्शन नहीं रहेगा अपरिमेय संख्या। ठीक ना, कोई 4 में से कोई एक ठो रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 4/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए 4/3 का जो दशमलव प्रसार होगा, अगर 3 से 4 को भाग देंगे ना तो 3 एकम 3 दशमलव देंगे, यानी इस तरह से भाग दे के देख लीजिएगा। देखिए आपको बता दे रहे हैं, 3 से 4 को भाग दे के देख लीजिएगा। 3 एकम 3 कितना बचेगा, 1 दशमलव देंगे तो 0 बचेगा। फिर 3 तिया 9, ठीक है, फिर 1 बचा, फिर दशमलव बदले 0, फिर 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी ये पॉइंट के बाद 3 3 जो है ये चलते रहेगा। तो 1.3 पर हम लोग रैकरिंग दे सकते हैं। रैकरिंग का मतलब क्या, ये पॉइंट के बाद केवल 3 3 ही बढ़ेगा। ठीक ना, तो ये अनुसानी आवर्ती हो जाएगा। ऐसा क्या है, काहे कि ये पॉइंट के बाद हमेशा ये बढ़ते रहेगा सेम संख्या। आवर्ती का मतलब ये बार बार आएगा। ठीक ना, तो ये हो जाएगा अनुसानी आवर्ती। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 + √3, ठीक है, और इंटू 3 - √3, इसके बीच में आपको बोला है कि इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में किसके रूप में है। ठीक है, तो ये जो 3 + √3 आपको दिख रहा है, आपको याद होगा कि a + b इंटू a - b, यह एक फार्मूला होता है। ठीक है, और इस फार्मूले का आंसर होता है a² - b²। तो अगर हम 3 को a मान लेंगे और √3 को b मान लेंगे, ठीक है, तो ये तो इस फार्मूले के रूप में हो जाएगा। तो कीजिएगा क्या, तो a² - b² के रूप में तोड़ देंगे। तो a का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस b का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। √3 को 2 बार लिखेंगे, √3 गुना √3। ऐसा क्यों, क्योंकि √3 के पावर में कितना है, 2 है। तो देखिए √3 कितना हो जाएगा, √9, और √9 का वर्गमूल कितना निकल जाता है, 3 निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए √3 का स्क्वायर कितना आया, 3, और 9 में 3 को घटाएं कितना बचेगा, 6। तो 6 ऑप्शन कौन सा में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके घात और घातांक जो क्लास 8 में आप लोग पढ़े थे उसी से है, यानी क्लास 9th का चैप्टर नंबर आपको 2.5 6 में या 5 में मिलेगा। ठीक है,
6 में मिलेगा, ठीक ना, 1.6 में मिलेगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 7 के पावर में 6/5 और 7/7 के पावर में 1/5। तो देखिए ये कौन से फॉर्मूले के रूप में, सबसे पहले इसको समझिए। आपको याद होगा a के पावर m बटे a के पावर n, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए जब आधार सेम रहता है ना तो क्या होता है, जो पावर होता है घट जाता है। क्या होता है, पावर क्या होता है, घट जाता है। लेकिन कब, जब भागा में रहता है, ठीक ना, ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होता है, a के पावर m गुना a के पावर n। तो देखिए आधार सेम है तो इसमें पावर क्या हो जाता है, इसमें पावर जुड़ जाता है। इसको याद रखिएगा, a के पावर m प्लस n हो जाता है। मतलब जब गुना में रहता है तो यहाँ प्लस हो जाता है और भागा में रहता है तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ आधार क्या है, 7 है, तो आधार 7 का 7 रहेगा। और जो पावर है, पावर घट जाएगा। तो पावर है 6/5 माइनस इसका पावर है 1/5। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 7 का 7, पावर में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 5 का लघुत्तम 5 हो जाएगा। 5 एकम 5 तो 6 एकम 6, 5 एकम 5 तो 1 एकम 1, ठीक है। अब 6 में 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 5 और बाटे 5, 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 7 के पावर में 1। और 7 के पावर 1 का मतलब आंसर कितना होता है, 1। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि बहुपद x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 प्लस 3 का घात क्या होगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी घात पूछेगा आप लोग को तो इसका मतलब क्या होता है कि उस बहुपद में किस चर के पावर में सबसे अधिक घात है। जैसे ये x के पावर 5 दिया गया है माइनस x के पावर 4 और ये 3 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे अधिक पावर तो ये वाला x में है, ठीक है। और पावर में कितना है, 5 है। तो इस बहुपद का घात जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर कि बहुपद p इंटू एक्स बराबर 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी शून्यक आपके एग्जाम में फिक्स है कि पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, अलग बात है। बस इस टाइप का शून्यक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो 2x + 1 का शून्यक पूछा है। तो देखिए 2x + 1 का शून्यक कैसे निकालें। जब भी आपके एग्जाम में शून्यक पूछेगा जिस संख्या का, तो बराबर हम 0 मान लेंगे, ठीक है। ज़्यादा लटपट धंधा करेंगे नहीं, हम शॉर्टकट में आपको हम बता रहे हैं तरीका। शून्यक पूछेगा तो बराबर 0 मानेंगे। अब यहाँ से आप x का मान निकाल दीजिएगा। ये जो +1 दिख रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा -1, क्योंकि 0 का मतलब नहीं होता है। अब ये 2 यहाँ पर गुना में है तो बराबर के इधर के भागा में हो जाएगा, तो -1/2 निकल जाएगा। अब -1/2 कौन सा ऑप्शन में है, आराम से देखिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 2 - x² + x में x² का गुणांक क्या। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, गुणांक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए आपको हम गुणांक के बारे में बताते हैं। जैसे अभी आपको हम यहाँ एक क्वेश्चन लिखे हैं 4x², ठीक है। तो यहाँ जो x² के साथ कौन संख्या गुना है, 4 गुना है। अब यहाँ हम लिखे हैं 5y लिखे हैं, तो यहाँ y के साथ कौन संख्या गुना है, 5 गुना है, ठीक है। तो यही 5 क्या है, गुणांक है, लेकिन ये किसका गुणांक है, y का गुणांक है, ठीक है। अब यहाँ 4 भी क्या है, गुणांक है, लेकिन किसका गुणांक है, x² का गुणांक है, ठीक। इसी प्रकार इसमें ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि x² का गुणांक निकालिए। तो x² कौन वाला है, यही वाला है, -x², ठीक है। तो देखिए x² का गुणांक पूछा है, इसके पीछे कुछ नहीं, क्या है, 1 है, ठीक ना, क्या है, 1 है। और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो -1 हो जाएगा। x² का गुणांक क्या हो जाएगा, -1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भाग देने के लिए कहा गया है, ठीक है। भाग देने के लिए कहा गया है, तो एक अलग सा सेपरेट वीडियो आप लोग को भाग देने के लिए आपको हम बताएंगे। और इसमें शेषफल पूछा जाता है, तो इसको बनाने का 2 मेथड होता है, ठीक ना। तो एक अलग सा हम बोर्ड में आप लोग को हम समझा देंगे कि ये भाग कैसे दिया जाता है। तो ये आपको हम शॉर्टकट तरीका बता दे रहे हैं, है ना। 2 मेथड में से एक मेथड को हम लोग बता दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखिए आप जब भी शेषफल निकालने के लिए कहेगा, जिस संख्या से भाग देने के लिए कहेगा,
तो वो बराबर जीरो मान लेना है। क्या मान लेना है? जीरो। तो मान कर चलिए ये वाला हम क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। x प्लस वन बराबर क्या मान लेंगे? जीरो। अब ये जो प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस वन। इसका मतलब x का मान क्या निकला यहाँ पर? माइनस वन। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है इस बहुपद में वहाँ वहाँ रख देंगे हम लोग माइनस वन। ठीक है, तो देखिए x का क्यूब है तो यहाँ x का मान क्या निकला? माइनस एक। तो यहाँ माइनस एक का क्यूब कर देंगे। ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर। तो यहाँ हम कर दे रहे हैं, देखिए x का मान क्या निकला था? माइनस वन, क्योंकि ये प्लस वन है बराबर को उधर रखे माइनस वन हो गया। x का क्यूब यानी माइनस एक का क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस ये तो क्या क्या लिखा जा रहा है यार, सॉरी, माइनस वन दीजिए, माइनस वन का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। x का मान है माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3x, 3 इंटू एक्स का मान है माइनस वन प्लस वन का वन। देखिए माइनस का क्यूब माइनस होता है और एक का क्यूब एक, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और एक का स्क्वायर एक, प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि प्लस और माइनस ये गुना हो जाएगा तो माइनस, और तीन एकम तीन। ठीक है, और प्लस वन का प्लस वन। अब तीन गुना एक करेंगे तो तीन, और ये माइनस तीन का माइनस तीन, प्लस एक और माइनस एक तो कट जाएगा, और ये प्लस तीन और माइनस तीन कट जाएगा। तो शेषफल आपका क्या बचेगा? जीरो, जो कि ऑप्शन आपका किस में है? सी नंबर में। तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2zx किसके बराबर है? तो ये फार्मूला से लिया गया है। तो आप लोग को एक फार्मूला याद होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अगर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के जगह x प्लस वाई प्लस जेड दिया रहेगा तो इसका होल क्यूब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि x माइनस वाई बटे पाँच माइनस 10 बराबर जीरो को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो में व्यक्त करने पर a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। ये चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो देखिए यहाँ जो आपको x वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं a का गुणांक। अब देखिए यहाँ x है, इसके पीछे कुछ नहीं तो क्या होगा? एक। तो इसका मतलब मेरा a का जो मान निकल गया, मेरा निकल गया एक। ठीक है, अब माइनस वाई बटे पाँच में गुणांक क्या है? तो ये हो जाएगा b का मान, क्योंकि y है तो हो जाएगा माइनस एक बटे पाँच। ठीक ना, कुछ नहीं तो क्या है? माइनस एक बटे पाँच। और जो c बचा तो वो है माइनस दस। माइनस कितना है? 10। तो a का मान एक हो जाएगा, b का मान माइनस एक बटे पाँच, c का मान माइनस 10। अब कौन वाला ऑप्शन में है तो ध्यान से आप लोग मिला लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर शायद बी में है ना? हाँ बी में है, तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो का आलेख क्या होता है? तो देखिए जब भी हम लोग इस तरह से आलेख खींचते हैं तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो होता है उसमें एक सरल रेखा हमेशा होता है। क्या होता है? एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा खींचा जाता है, इसका ग्राफ जो बनता है, इसे याद रख लीजिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि x माइनस टू वाई बराबर 4 का एक हल है, तो इनमें से कौन सा इस समीकरण का हल है? तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आप एक दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जो निर्देशांक होता है आपका x और y के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ जो 4,0 जो दिया है इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले है ये हो गया आपका x का मान। ठीक है, और जो बाद में है वो हो गया आपका y का मान। तो चलिए इसमें हम मान पुटिंग करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर x का मान, तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 का 2 y का मान क्या रखेंगे? 0। तो रखेंगे 0 और बराबर 4 है तो बराबर 4। तो देखिए 2 गुना 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 4 का 4, और सॉरी 2 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 में 0 गया तो कितना बचेगा? 4 बराबर कितना हो गया? 4। यानी 4 बराबर 4 आया, यानी x माइनस टू वाई बराबर 4 का ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये वाला है हल है। आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन हल है, तो ऑप्शन नंबर 1 हल है। ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 इसको पुटिंग करेंगे तो हल नहीं होगा। ठीक है, तो आप चाहे तो पुटिंग करके भी देख सकते हैं, चाहे नहीं भी देख कर सकते हैं। x, इसमें x का मान रखना पड़ेगा 0, फिर 2y का मान रखना पड़ेगा 0, और बराबर कितना है? 4 है। 2 गुना 0 0, और इधर बचेगा 0, और 0 में 0 जाएगा तो 0, इधर बचेगा 4। ये वाला तो हल नहीं है।
ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी पुटिंग करना पड़ेगा। ये हो गया आपका x का मान और 4 जो हो जाएगा आपका y का मान। चलिए इसमें पुटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 का रखेगा 3 और y है y, तो y का मान क्या रखेंगे 4 रखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ रख देंगे 4 बराबर ax, x का मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 3 प्लस 7 का 7। ठीक है, 4 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 12 बराबर 3 गुना a करेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 7 का 7। अब ये प्लस 7 है, बराबर के अगर बाएं में लाएंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 7 बराबर इधर बचेगा 3a। 12 में 7 घटेगा तो बचेगा 5 बराबर इधर 3a। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे तो यहाँ 3 इधर गुना है तो बराबर की तरह क्या हो जाएगा भागा, तो 5/3 निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर निकल जाएगा। ठीक ना, तो ये मान पुटिंग करके आप लोग देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में कहा गया है कि x और y, ठीक ना, x और y, x अक्ष और y अक्ष के 14 नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं। तो देखिए आपको याद होगा जब हम लोग पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक ना, तो ये जो रेखा होती है क्षैतिज रेखा, इसे हम लोग बोलते हैं x अक्ष। ठीक है, और ये जो रेखा आती है इसे हम लोग बोलते हैं y अक्ष। तो x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। ये सब याद रखिएगा, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक ना, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है। तो x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन कि x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप होते हैं। देखिए जब भी x अक्ष में पूछेगा, ये क्वेश्चन y अक्ष में भी पूछा जाता है, ठीक ना, x अक्ष में पूछेगा तो निर्देशांक के रूप में ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो निर्देशांक किसके रूप में होता है, निर्देशांक x और y के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछेगा x अक्ष में तो x अक्ष को जैसे का तैसे रखना है। ठीक है, तो y का मान दे देना है 0। x अक्ष पर पूछेगा तो y का मान रहेगा 0, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका x, 0। तो x, 0 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगर ये क्वेश्चन पूछता y अक्ष में, अगर x का जगह क्या रहता y, तो देखिए निर्देशांक किसके रूप में होता है एक्स वाई के फॉर्म में, तो y अक्ष में पूछेगा तो x का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका निर्देशांक होता है 0, y, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी होता। लेकिन हमको x अक्ष में पूछा था तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि दो भिन्न रेखाओं में, भिन्न मतलब अलग अलग रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है। मतलब दो को अलग अलग रेखा खींचिए। ठीक है, आप दो अलग अलग रेखा खींचिए, दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु मतलब दोनों में एक ऐसा बिंदु जो दोनों में मिलेगा, दोनों रेखा मिलेगा। ठीक है ना, अगर रेखा समांतर खींचेंगे, ठीक है, तो वो बिंदु मिलेगा नहीं। अगर रेखा हम क्या करेंगे कटान में खींचेंगे, कटान मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके खींचेंगे। ठीक है ना, तो ये जो बीच वाला बिंदु है ओ, ये दोनों रेखा के लिए उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, तो जब भी दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, तो एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, कहा है कि दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर होता है। मतलब दो अलग अलग न्यून कोण को घटाएंगे। ठीक है, दो अलग अलग न्यून कोण को घटाएंगे तो उसका अंतर कितना हो जाएगा। दो अलग अलग न्यून कोण को घटाएंगे तो अंतर कितना हो जाएगा। देखिए मान के चले एक न्यून कोण है 80 और एक न्यून कोण है 45। अगर 80 में हम 45 घटाएंगे तो बचेगा कितना 35। इसका मतलब क्या हुआ कि दो को न्यून कोण के अंतर हम घटाएंगे तो वो भी न्यून कोण ही बचेगा। क्या बचेगा, न्यून कोण ही बचेगा, चाहे आप कुछ भी ले लीजिएगा। ठीक ना, तो ये हो गया 17 को क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखें कंप्लीट किए। अगला पार्ट में 17 से हम आगे 34 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको बताए थे कि ये वीडियो 3 पार्ट में होने वाला है, तो ये रहा पार्ट नंबर 1। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 17 क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।